गया था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वह श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थीं। वह भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा के प्रेम की स्तुति यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। सच्चा प्यार किसी भी हालत में नहीं घबराता। सच्चे प्यार को किसी से डर नहीं लगता, वह बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। सभी गोपियां कृष्ण से प्रेम करने लगी और वे उनसे, लेकिन जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करने लगे उसका नाम राधा था। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी पर त्रासदी का साया मंडरा रहा है। राधा रानी का अपने पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर श्री कृष्ण ने राधा रानी को श्राप दिया, अब भविष्य में तुम्हें कभी संतान होगी ही नहीं। तभी तो राधा रानी का नाम कृशोदरी पड़ा। इनका पेट कभी बढ़ता ही नहीं। तब राधा ने एक ही मांग की और वह ये कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी के मधुर स्वर सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उत्तर और स्पष्टीकरण: चूंकि कृष्ण की मृत्यु हो गई, राधा ने कृष्ण द्वारा बजाई गई धुनों को सुनते हुए अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण राधा को खोने का दर्द सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने प्रेम के खत्म होने के प्रतीक के रूप में बांसुरी तोड़ दी और बांसुरी को झाड़ी में फेंक दिया। उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण और राधा आध्यात्मिक रूप में एक हो गए। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने नरकासुर की इन 16,100 यौन दासियों को मुक्त कर दिया। उन्हें मुक्त करने के बाद सभी लड़कियों ने श्री का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। गंधर्व विवाह भांडिरवन में हुआ था और भगवान ब्रह्मा द्वारा संपन्न हुआ था। इस प्रकार यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि राधा और कृष्ण वास्तव में विवाहित हैं। हालांकि उनकी दिव्य लीलाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए राधा का अभिमन्यु से विवाह होने का उल्लेख किया गया है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसलिए दोनों अपने शुद्धतम रूप में प्यार का प्रतीक हैं। कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ था, लेकिन वे आज तक हमेशा उनके साथ रहते हैं। मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की मूर्तियां हैं, न कि उनकी कई पत्नियों की। जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण